बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही फ़नीस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को गिला शिकवा है कि हुक्मरान जो हैं हमारे सही नहीं हैं। हमने आज एक राय ली है, एक बड़ा फ़नीस्ट क्वेश्चन रखा हुआ है, सवाल रखा हुआ है कि अगर उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो उनकी क्या राय है, वो सबसे पहले क्या करेंगे और क्या अमल नहीं करेंगे। तो चलते हैं, आवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज फ़खर है। कहाँ से हैं? मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और वैसे मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से ही है, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा अरूज, काफ़ी सारे लोगों को, बल्कि काफ़ी क्या पूरे मुल्क को ही गिला शिकवा रहता है। किसी को इमरान खान से है, किसी को शहबाज शरीफ से है, किसी को जरदारी से है, सबको ही गिला रहता है। एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म के तौर पे बतौर रखा जाए तो आप क्या सर अंजाम देंगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे रखा जाए एज़ अ वज़ीर आज़म एक दिन के लिए, तो मैं सबसे पहले ये करूँगी। मैं ख़ुद अभी स्टूडेंट हूँ, जैसे कि मेरे बहन भाई पढ़ चुके हैं, MSc कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई जॉब्स नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, ऐसी बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इतना पढ़ के भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ख़ानदान में 5-6 लोग ऐसे जो MSc कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनूँगी तो अपनी मतलब मेरी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक अगर हम लोग भी जॉब्स होल्डर होंगे तो तभी हमें भी आगे जाने का मौका मिलेगा और हम भी कम से कम इतना कर सकेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी तो सही बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ दूंगी लोगों को। उसके अलावा ये तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया अरूज ने कि हमारी जितनी भी यूथ्स है, इतनी एजुकेशन, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके अपने फैमिली मेम्बर्स में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया हुआ उन्होंने, और उनको जॉब्स की जो है ना बड़ी किल्लत हो रही है। फिर बाज़ टाइम ऐसा इशू होता है कि यहाँ से जब जॉब नहीं मिलती तो लोग बैरून मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर कहते हैं जी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे करते हैं। लेकिन अपनी कंट्री में अगर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, जैसे कि अरूज ने बताया कि ये सारी चीज़ें तो मौजूद होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिरुद्दीन। ताहिरुद्दीन साहब, कहाँ से हैं आप? मैं चित्राल से, अपर चित्राल से बिलोंग। चित्राल से। यहाँ इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? स्टडी करो उधर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में? नमल यूनिवर्सिटी में। नंबर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जी। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बिलोंग ये करते हैं चित्राल से। ताहिर भाई, सबको गिला है कि जो है हुक्मरान सही नहीं है, हुक्मरान सही नहीं है। एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? हुक्मरान सही नहीं है ना, इसलिए आवाम इसलिए इनके ख़िलाफ़ है कि करप्शन की वजह से, ठीक है ना। तो अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया गया तो सबसे पहले तो मैं करप्ट जो पॉलिटिशियन है इनको अंदर करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो जमहूरियत के नाम पे ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं सारे, तो जमहूरियत से बेहतर है कि इसमें प्रेसिडेंशियल निज़ाम नाफिज किया जाए। तो अगर मुझे वज़ीर आज़म बना दिया गया एक दिन के लिए तो मैं इधर प्रेसिडेंशियल निज़ाम जो है वो नाफिज करूँगा पाकिस्तान में। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जी। ताहिर साहब ने चित्राल से बिलोंग करते हैं और बड़ा ही दिलराना तरीके से इन्होंने मैसेज दिया कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं जो है ना सबसे पहले इन लोगों को अंदर कर दूंगा जो जमहूरियत के नाम से इस मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा मैसेज है, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। चित्राइल भाइयों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो अपने घरों से दूर है, अभी इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं तो इधर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने वक्त को ज़ाया ना करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तशफीन परवेज़। तशफीन परवेज़, हर बंदे को जो है हुक्मरान से, गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से इश्यूज़ हैं कि ये सही काम नहीं कर रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है, एक दिन के लिए अगर आपको वज़ीर आज़म के तौर पे रखा जाए तो आप सबसे पहले क्या अमल करेंगे? सबसे पहले तो ये कि मुल्क में एजुकेशन सिस्टम जो है उसे मतलब ठीक करेंगे। एजुकेशन सिस्टम के लिए जो बेहतर हम कर सकते हैं हम वही करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम, अगर एक मुल्क का एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक होता है तो वो मुल्क के इकोनॉमी पर डिपेंड, मतलब मुल्क के इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। मुल्क के दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड करती है। अभी हम अगर देखें तो मतलब हर साल अगर हम जायज़ा ही लें तो मतलब 60-70% जो है वो ग्रेजुएशन करके वो मतलब पाकिस्तान के अंदर वो ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मतलब वैकेंसीज़ नहीं मिलती, कोई भी जॉब्स उन्हें नहीं मिलती। अगर हम एजुकेशन सिस्टम बेटर करते हैं तो वो इस एबिलिटी में आएंगे कि वो आगे से मतलब अच्छे जॉब्स वो मतलब ले सकते हैं और उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो पाकिस्तान के अंदर ही बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे मुल्क का इकोनॉमी भी मतलब इंक्रीज़ होगा और हमारे मुल्क के अंदर मतलब बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती है। बहुत अच्छा हमें मैसेज दिया। ज़रूरी नहीं कि हमारे हुक्मरान ही बैठे हैं जो ऐसी बना चना के बातें करें। हमारी जो आने वाली यूथ है बड़ी ही एजुकेटेड है, बड़ी ही सेंसिबल है, हर चीज़ की समझ रखने वाली है। जैसा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर एक दिन के लिए बतौर रखा जाए वज़ीर आज़म तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ।
स्टूडेंट कौन सी क्लास के? मैंने सेकंड ईयर के लिए किया अभी। सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, हमें यंग मिले हैं जनाब, इनसे पूछेंगे क्योंकि हमारी यूथ को भी काफ़ी शिकवा है। किसी को नवाज शरीफ साहब से शिकवा है, किसी को शहबाज शरीफ साहब से शिकवा है, किसी को इमरान खान से शिकवा है। अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? भाई बेसिक तो मेरा तल्लक कश्मीर से है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि वैसे तो मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़रा भी। ओके, ठीक है, आपने यासीन मलिक साहब का नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल। मैं उनका फ़ैन हूँ और ये समझ लें कि मेरे लीडर वही हैं, पर फिर भी अगर मुझे बतौर वज़ीर आज़म मौका मिल जाता है तो सबसे पहले मैंने चीज़ें सस्ती करनी है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ होगा नहीं, क्योंकि लोगों को अगर रिलीफ मिलेगा तो लोग दुआएं भी देंगे। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जिन्होंने, सबसे पहले गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, उनके लिए करेंगे, क्योंकि सब कुछ करना गरीब आवाम के लिए चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फ़कार। मोहम्मद जुल्फ़कार साहब, अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? सर, अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दे दे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो मैं तो सबसे पहले ये काम करूँगा कि करप्शन ख़त्म। तो करप्शन ख़त्म का सिस्टम करूँगा कि मैं ऐसा सिस्टम करूँगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेटी या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा या उसकी बेटी या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का बेटा बेटी जो है ना, उनके जो है ना, वो जिस तरह एक आम स्टूडेंट जो है एक बस पे बैठ कर जाता है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, मैं कहता हूँ इनका बच्चा भी उसी तरह जाए। जैसे एक आम बंदा हॉस्पिटल में लाइन में लगकर जो है ना अपना चेकअप कराता है, इनका बच्चा बच्ची भी उस तरह कराए। तो मैं प्रोटोकॉल सिस्टम को सबसे पहले ख़त्म करूँगा, और जो मुल्क का वज़ीर आज़म सदर सिर्फ इनका एक सिर्फ जो है ना वो बॉडीगार्ड हो, एक इनका नौकर हो, और फ़ारूक आज़म का दौर जो जिस तरह था उस तरीके का निज़ाम है। तो फिर जब करप्शन ख़त्म होगी तो फिर हमारा मुल्क जो है ना वो माशी तौर पर तरक्की करे। जब हम माशी तौर पर तरक्की कर जाएंगे तो फिर हम जो है ना दूसरे मुल्क का भी मुकाबला कर लेंगे, इंडिया का भी, इसराइल का, क्योंकि हमारा जो मेन इशू है कि हम इकनॉमिक तौर पे जो है ना बहुत वीक हैं। तो उसका सिस्टम है कि करप्शन हो रही है। अब करप्शन हो किस तरह रही है? करप्शन इस तरह हो रही है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनके 6-6 नौकर, 7-7 नौकर मुलाजम, 2-4 गाड़ियाँ आगे 2 पीछे, तो ये पैसा ज़ाया हो रहा है। यानी हमारी जो इनकम है वो कम है और जो अखराजात हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना मुल्क माली बहरान का जो है ना वो शिकार है। बड़ा अच्छा जुल्फ़कार साहब ने मैसेज दिया हमें कि सबसे पहले अगर मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, सबसे पहला काम जो करूँगा वो मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा, और जितना मर्ज़ी लेवल का बंदा हो, चाहे वो आर्मी का हो, डिफेंस का हो, किसी भी किस्म का बंदा हो, एक ही लाइन में खड़े करेंगे। सिकंदर आज़म का दौर इन्होंने हमें जुल्फ़कार साहब ने याद करवा दिया और बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया और बड़ी अच्छी बातें की। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनोविश जहांगीर। अनोइश, हर बंदे को हुक्मरान से शिकायत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, एक दिन के लिए आपको बतौर वज़ीर आज़म रखा जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो सबसे पहले तो ये करूँगी कि मैं गरीबों के हक़ में बोलूँगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि गरीबों के हक़ में कोई बोलता ही नहीं है, सब अपने लगा रहते हैं, अपने बैंक बैलेंस भरने में लगे रहते हैं, तो गरीब को कोई कुछ सोचता ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये करूँगी कि उनका सोचूँगी, उनके लिए कुछ करूँगी। कोई बात हो जाती है तो गरीब ही फंसता है हमेशा पाकिस्तान में, तो सबसे पहले उनके बारे में सोचूँगी कि उनके लिए कुछ किया जाए। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जी उन्होंने कि गरीबों के हक़ के बारे में करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी हुक्मरान आता है अपने ही बैंक बैलेंस के चक्कर में रहता है, गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचता। तो अभी तक तो आप वज़ीर आज़म नहीं है, बतौर वज़ीर आज़म ये बनती हैं कि नहीं बनती? जो इस वक्त मौजूद हैं हुक्मरान, उनको बता दें कि गरीब के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं ये कहूँगी ये सोचें, देखें, ज़रा गौर डालें, अपने ऊपर से भी हटें, बाकी गरीब लोगों को भी देखें कि पाकिस्तान में बहुत ऐसे मसाइल हैं, बहुत ऐसे हैं जो वो नहीं हल कर रहे। एक गरीब के पास जाएँ, सही से पूछें तो उनको पता चले कि पाकिस्तान में है क्या। एक गरीब इतना तंग है, कभी किसी गरीब के पास जाएँ तो इनको पता चले। वो लोग जाते ही नहीं हैं, उनको बस अपनी पड़ी रहती है, वो अपनी जेबें भरते हैं, वो किसी गरीब का नहीं सोचते। बहुत अच्छा मैसेज दिया जी इन्होंने अपने बतौर वज़ीर आज़म एज़ अ होने पर भी, और जो गवर्नमेंट चल रही है इस वक्त उनको भी मैसेज दिया। हमारे हुक्मरान को थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि गरीब आवाम जो है ये हमारे मुल्क का एहसासा हैं, यही आगे हमारे मुल्क को लेकर चलेंगे। जैसे बैरूनी कंट्रीज़ में जो है ना गरीब आवाम के साथ बड़ा सपोर्ट किया जाता है, उनके लिए प्रॉपर्ली अदारे बनाए जाते हैं, इसी तरह हमारी जो हुकूमत है, हमारे मुल्क को भी चाहिए कि गरीब आवाम के बारे में काफ़ी सारा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू जी। नाज़रीन, तो आपने सबका ओपिनियन लिया, जो है काफ़ी सारे लोगों ने गुफ्तगू का अंदाज़ किया कि बतौर वज़ीर आज़म अगर एक दिन का उनको चांस मिले तो वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। गरीब आवाम और स्टूडेंट्स, स्पेशली जो है ना अरूज ने मैसेज दिया था कि स्टूडेंट्स के बारे में करना चाहिए कि इतनी ज़्यादा एजुकेशन लेने के बावजूद भी ये कि स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से बड़े डिसहार्ट होते हैं। एक तो होता है ना इंसान एजुकेशन हासिल ना करे तो उसको किसी जॉब का इशू होता है, तो फिर तो उसको इतना इशू नहीं होता। तो लेकिन जो है कि जिसने इतनी स्ट्रगल की होती है अपनी स्टडी से, हर चीज़ से हट के अपनी मेहनत की होती है स्टडीज़ पर, और बाद में उसको जॉब नहीं मिलती तो वो कितना डिसहार्ट होता है, उसके लिए कितनी ये जो है पेनफुल बात होती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।